नमस्कार नमस्कार दोस्तों नमस्कार। राम राम भी राम राम नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो पेपर हुआ है वो अच्छे लेवल का पेपर था। अभी पेपर मैंने देखा, ठीक है। और सभी विद्यार्थी सभी विद्यार्थी पेपर अच्छा करके आए होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि अपन पेपर को देख लेते हैं फटाफट से। अपन एक बार क्विकली जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर इवनिंग में अपन जो इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे कंप्लीटली। ओके। तो सबसे पहले तो आप लोग बताओ कि पेपर कैसा हुआ आप लोगों का। जल्दी बताइए पेपर कैसा हुआ, ये आप लोग बताइए पहले तो, ठीक है। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐप के स्टूडेंट थे उनको तो पता चल ही गया होगा कि जितना मैटर पड़ा है उसमें से लगभग कंप्लीट पेपर आप लोगों का मिला है दोस्तों, ठीक है। और अग्निबाण जो पुस्तक थी उसमें से भी लगभग कंप्लीट पेपर आप लोगों को मिला है, ठीक है। शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, अपन थ्योरी वाले क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। और थ्योरी वाले क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन जो अपना था ये था 41वें नंबर से थ्योरी थी, है ना, राइट। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 41वें नंबर से जो है वो थ्योरी वाला पोर्शन था। हाँ, अब मैं थोड़ा कमेंट्स कम देख पाऊंगा इधर, आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ क्योंकि उसके बाद आप लोगों का जो है सेकंड पारी में एएफओ वालों का एग्जाम भी है। अग्निशमक का उपयोग अग्निशमक का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम क्या है। देखिए पास, है ना, मैंने आपको बताया था PA SS और इसमें आपको यहीं से पकड़ लेना था पी से पुल। तो इसमें पुल नहीं है, बी और सी में पुल नहीं है, ए और डी में है। तो पी से पुल, ए से एम और एस से क्या होगा, स्क्विज और एस से स्वेप। तो ए जो है इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा इसका, एकदम बढ़िया, प्रमोद कह रहा है, ओके वेरी गुड। तो ए इसका बिल्कुल सही आप लोगों का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न और जो दिया गया था, अगला जो प्रश्न आया आपके वो प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 42 के रूप में, ठीक है। इनलेट लेडिंग वॉल, ड्रेन वॉल, दरवाजे के कब्जे और इनलेट और लेडिंग वॉल को लॉक करने की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। और पेपर दोस्तों देखिए जितना आप लोगों को पढ़ाया और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप चिंता ना करें, आराम से पढ़ें। हम ऐसी कोई भी चीज जो है आप लोगों के लिए छोड़ नहीं रहे जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाए, ठीक है। और जितना आपको मैटर पढ़ाया ईमानदारी से आप लोग एक बार कमेंट्स करके बताइए कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या पूरा पेपर उसमें से नहीं आया, क्या अग्निबाण पुस्तक में से पेपर नहीं मिला, ठीक है। कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग फटाफट से, जल्दी बताइए। यस, तो दोस्तों इसके अंदर क्या था, प्रत्येक 6 माह पर, प्रत्येक 6 माह पे मैं थोड़ा सा क्विकली कराऊंगा, फिर इवनिंग में जो है अपन लोग स्पीड वो पूरा जो डिटेल है वो इवनिंग वाले सॉल्यूशन में देखेंगे। एक बार आप मोटे तौर पर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी ये हो जाएगा कि हाँ हमने जो किया है वो लगभग कितना सही है, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, चलिए वेरी गुड, हाँ सर आया, जीतू कह रहा है, ओके वेरी गुड, एकदम बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं। ये लॉक बता रहा है सर यहाँ से, हाँ अब दिखेगा भाई, जूम हो रहा है रे, जूम हो रहा है, चिंता मत करो, जूम हो रहा है ना, मामला जूम हो रहा है, ठीक है। लो, एक प्रश्न तक, कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिलिंग करनी चाहिए। कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिलिंग करनी चाहिए। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यदि उपयोग में नहीं लेते तो कितने टाइम में करना चाहिए, 5 वर्ष में करना चाहिए। मजा आ गया, बच्चे कह रहे हैं अजमेर में हुआ है सर, ओके प्रमोद वेरी गुड, क्या हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ सर, क्या बात है, वेरी गुड, बढ़िया, अरे मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ष अगर अपन उपयोग में नहीं लेते हैं तो। और इसके बाद एक प्रश्न अपना 44 के रूप में, होज और सहायक उपकरणों को होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है, ठीक है, कर दिया होगा ये तो आपने, कैबिनेट का रंग। हाँ जवाब भी तो भैया आप लोग क्या करके आए हो। ओमार रह गई, कोई बात नहीं, ओमार रह गई,
ठीक है। डिटेल में सॉल्यूशन मैं पहले ही बता रहा हूं, एक बार मैं आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूं, केवल डिटेल में सॉल्यूशन आपको इवनिंग में करवाऊंगा पूरा। डिटेल में सॉल्यूशन जो है वो इवनिंग में करवाऊंगा विद्यार्थियों। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इवनिंग में पूरा बढ़िया से डिटेल बना के आप लोगों को जो है मैं पूरा बताने वाला हूँ। एक एक एनालिसिस करेंगे कि जवाब क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम जैसे ही देके आते हैं हमें कोई प्रश्न का जवाब दूसरा जो है वो हमें सही लगता है, लेकिन कई बार उसमें परिवर्तन हो जाता है। 85 सही है, क्या बात है नेमपाल सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट थे क्या या ऑनलाइन थे बताओ। देखिए एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, इन सब पे डिटेल अपन बाद में करेंगे, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। एक बार आपको स्पीडली मैं पेपर दिखाना चाह रहा हूं, तो ये हाँ, तो होज सहायक उपकरण होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए, जिसका रंग बताया हुआ आपको, ठीक है। और एक प्रश्न था, एक यांत्रिक उपकरण जो ऊर्जा को दरों में अंतरित करता है, पंप। स्पीड से बता देता हूं दोस्तों ना एक बार मैं आपको। यस, एक था सभी पंप हाउसेज के लिए हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम, हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम जो है 2.75 मीटर होता है इसका जवाब। हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी उनमें 15 मीटर आ जाएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात यह थी कि 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारतें इसके अधिभोग के अनुसार, और एक दिया 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारतें इसके अधिभोग की परवाह किए बिना, नहीं अधिभोग के अनुसार होगा, इसलिए ए जवाब होगा इसमें। एक था अपना RAC का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है, तो रेस्क्यू अलर्ट कवर और एस्टिग्विंस, ये अपना जो है वो इसका सही जवाब है। ओके, कौन सा, सी रेस्क्यू, सॉरी आपका हो जाएगा बी रेस्क्यू अलर्ट कवर करना और एस्टिग्विंस करना। एक प्रश्न था पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदलें, कब बदलें, आप अपने स्मोक अलार्म की बैटरी बदलते हैं, आपने उन पर हर आउटलेट का इस्तेमाल किया है, वे मलिनीकरण का कोई संकेत दिखा, मलिनीकरण का संकेत दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मलिनीकरण का मतलब होता है डिसोल्ट्रेशन, यानी कि ऐसा आपको ऐसा लगे कि वायर जो है वो पिघल गया है, गल गया है, ठीक है, तो मलिनीकरण अगर वो दिखाता है ना तो उसको बदल देना चाहिए, ठीक है। चोरी से बचने के लिए, चोरी है नहीं, चोरी से बचने के लिए घटक जैसे कि लाइव लीडिंग वाल्व हो, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेटवर्क का इश्यू हो गया था, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का ऐसा एनालिसिस बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, जी के पार्ट ए का क्वेश्चन कितने अंकों में बांटा जाएगा, पार्ट बी का जो है वो कितने अंकों में बांटा जाएगा, ये पूरी एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा चैनल पे, आप चिंता ना करें। लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं इवनिंग में बिल्कुल फ्री होके रात्रि में जब पूरा एनालिसिस में डेस्क्रिप्टिव लेकर आऊं तो आप लोग उसको अच्छे से देख पाएं। मैं बताऊंगा आपको कि कितने मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, चलिए और देख लो, प्रश्न देख लेते हैं एक बार फटाफट, क्या क्या प्रश्न आए थे थोड़ा नजर में से निकाल लेते हैं तो पता रहेगा अपनों को। यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने में समर्थ है तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। डिट्टो क्वेश्चन था, धुएं, यहाँ पर डिट्टो क्वेश्चन, धुएं को बाहर निकालने के लिए दरवाजे और खिड़की खोलनी चाहिए, ऐसा का ऐसा एजिटिच प्रश्न उठा के आया है यहाँ पर। आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर पानी का छिड़काव करने के लिए निम्न में से किस संस्थापन का उपयोग करते हैं। देखिए पानी का छिड़काव करना है ना, तो पानी का छिड़काव करेंगे तो स्प्रिंकलर से करेंगे। छिड़काव शब्द जो आ रहा है तो छिड़काव तो किसके द्वारा किया जाता है, स्प्रिंकलर से किया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि वेट राइजर सिस्टम में जो शब्द लिखा होता है ना फायर सर्विस इनलेट, ये इसकी साइज इसने पूछी है, तो ये थोड़ा टिपिकल टाइप का सा क्वेश्चन है, एनालाइज करके बताऊंगा। एलपीजी हवा से भारी होती है, डिटो ऐसे कैसे जो है आप लोगों के लिए प्रश्न आए यहाँ से, और एलपीजी हवा से भारी होती है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे के ऐसे पढ़ा है, डिटो पढ़ा है वहां से आया, ठीक है। क्या जल्दी करवा दी भाई, नेपाल करे कोटिले की जाओ, बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। और आ जाओ देख लो एक बार, मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता। देखो कौन से क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता, आंतरिक, मध्य और बाहरी। आंतरिक अंदर वाला, मध्य भाग और बाहरी भाग, कौन से क्षेत्र में कोई, तो दहन तो आंतरिक में हो रहा है, बाह्य भाग में थोड़ी ना दहन होता है, ठीक है। एक है फायर असेंबली पॉइंट को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जाता है, तो जो सुरक्षित स्थान होगा जहां हम इकट्ठा होते हैं, तो देखो ऐसा कौन सा विकल्प है, एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है, और क्या विकल्प है
जहां अग्निशामक यंत्र रखते हैं, नहीं। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आग लगने का उच्च जोखिम, नहीं, जोखिम कम होता है असेंबली में। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां आप आग लगने की स्थिति में इकट्ठा होने से बचते हैं, नहीं, बचते क्यों है, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र जहां आप आग लगने की स्थिति में इकट्ठा होने से बचते हैं, इकट्ठा होने से बचते हैं, ठीक है। पर्सन को समझना, इकट्ठा होने से थोड़ी बचते हैं, इकट्ठा तो हम होंगे वहां पर, इकट्ठा होने से बचेंगे क्यों। तो यहां पर एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है, क्योंकि वो क्या है, वो सेफ जोन है वहां पर, ठीक है। एक आया कि कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ड्राई पाइप, प्रीएक्शन, डेल्यूज, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मेरे हिसाब से डेल्यूज जो है वो नहीं है, बाकी इवनिंग में इसका पूरा जो डिटेल देखेंगे उसमें अपन इस पर चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा एनपीएफ कोड पोर्टेबल अग्निशामक के लिए मानक से संबंधित है। तो पोर्टेबल के लिए जो एनएफपीए 10 है, एनएफपीए 10। और क्या प्रश्न थे देख लो फटाफट से। देखो एक प्रश्न ये भी आ गया ना, स्वतः स्फूर्ति दीप्ति वाला, स्पॉन्टेनियस कंबंशन आ गया। यहां पर देखो स्वतः स्फूर्ति दहन तब होता है जब, देखो, तेल से भीगे हुए लत्ते यानी कपड़े आपस में चिपके हुए छोड़ दिए जाएं या पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाएं। मोमबत्ती का उपयोग कांच के आवरण के बिना किया जाए। पोर्टेबल हीटर एक कालीन पर उलट जाए, ठीक है। और खाना पकाने के लिए ग्रीस का उपयोग किया जाता है। देखो खाना पकाने के लिए ग्रीस का उपयोग तो करते ही नहीं है। स्वतः स्फूर्त यानी स्वतः आग लगना, ये स्वतः आग लगना कब होगा, तो स्वतः आग कब लग सकती है, जब तेल से भीगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाएं या पानी में भिगोए बिना ही छोड़ दिए जाएं, तो हो सकता है उनमें क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस कंबंसेशन हो जाए। ओके। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अच्छे ईंधन का गुण क्या नहीं होगा, प्रयोग करने में सुरक्षा, ये तो गुण है। निम्न उष्मेमान, नहीं, उच्च उष्मेमान होना चाहिए भाई। ईंधन है तो उसका उष्मेमान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना। चलो कमेंट्स देख लेता हूं आपके, शाबाश, वेरी गुड। चलो और देख लेते हैं एक बार प्रश्नों को। देखो आग के प्रसार के तरीके अच्छे से एक एक पॉइंट को ढंग से बताया हुआ, कंडेंसन, कन्वेंशन और रेडिएशन उपयोग सभी बिल्कुल बताया हुआ प्रश्न है। टेलीबोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक क्या है। टेलीबोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक रंग जो है वो लाल और नीला होता है दोस्तों। क्या होता है, लाल नीला होता है। एक है आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अधिकतम डिजाइन घनत्व, नहीं, डिजाइन घनत्व है अपेक्षित डिजाइन। अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब होता है जितनी अपेक्षा होती है, जितनी चाहिए गई होती है। एक दिया कि अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो जाए तो उसकी पल्स नहीं चल रही हो तो पहले क्या करेंगे, सीपीआर देंगे, बिल्कुल बताया हुआ है, ठीक है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, एक है स्मूदरिंग, ऑक्सीजन की कमी, एक जो है वो अपनी कूलिंग है जिसमें तापमान की कमी, एक जिसके अंदर हम ईंधन की कमी करेंगे वो स्टार्वेशन होगा। तो देख लो, अग्नि में ईंधन डालना, नहीं, अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना, बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा। अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना, क्योंकि ईंधन अलग हो जाए तो भूखे मरना, और इसके लिए अपन क्या शब्द काम में लेंगे, स्टार्विंग काम में लेंगे। बीए सेट में लगे रेगुलेटर वाल्व का क्या कार्य है। देखो पर्सन को ध्यान से, बीए सेट में लगा रेगुलेटर प्रेशर को कम से अधिक करने के लिए काम में भी आता है, अधिक को कम करने के काम में भी आता है, यानी प्रेशर को समान स्थिति में रखने के काम में भी आता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, मामला यहां पर डी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो और देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया था। लगभग कितने प्रश्न आए, 112 प्रश्न आएंगे आपके। ओके, एक प्रश्न थोड़ा डिफरेंट था। थ्री मैन कैरी को और किस नाम से जाना जाता है। ह्यूमन स्ट्रेचर तो नहीं है, फायर फाइटर लिफ्ट और फोर और ऑफ्ट और फोर हेडेड स्ट्रेचर, इसमें सी मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, फोर और ऑप्ट। मैं पहले बता रहा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, रात्रि में इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा ना, तब अपन एक एक पर चर्चा करेंगे, एकदम सही जवाब। अभी तो क्विकली चल रहा हूं मैं, एक बार देखने के लिए कि प्रश्न क्या है, अपन ने पढ़ा है उसमें से कितने हैं। व्यावसायिक भवन के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा, निकास की जो यात्रा होनी चाहिए वो 30 और 40 मीटर में से है, ठीक है, लगभग 40 मीटर होनी चाहिए। आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के कितने तरीके पता होना चाहिए। सुरक्षित तरीका, और ये एक 5 तरीका लिखा हुआ है, कम से कम 2 तरीके, मिश्रित तरीके। सुरक्षित तरीका पता होना चाहिए। आग बुझाते समय आपको अग्निशामक नोजल को किस ओर रखना चाहिए। आग के मूल पर रखेंगे, ध्यान रखना, बेस पर रखेंगे, आग के बेस पर रखेंगे, ये जवाब हो जाएगा इसमें। एक हो जाएगा जंगल की आग किस प्रकार के दहन का परिणाम है, तो जंगल की जो आग है वो है स्वतः परिवर्तित, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, बताया हुआ है आपको। श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है, ऑक्सीजन को दर्शाती है।
मीन्स ऑफ एस्केप पद को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता, आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता। सुरक्षित रास्ता जो है वो मीन्स ऑफ एस्केप होता है। एस्केप का मतलब होता है निकलना। और एक है कि सभी प्रकार के अग्निशामकों के अनुसार मेंटेनेंस चेकलिस्ट की सूची में कौन सा आईएस है, कौन सा आईएस कोड है, तो ये है, ये आपका 2190-1992 होएगा। इसमें 2190-1992 90 में से एक है, बाकी ज्यादा जो चांस है वो है 2190-1992 और देखेंगे अपन इसको इवनिंग में, ठीक है। एक है होजरील को सीधे वेट राइजर पाइप से खालिस्तान एमएम सॉकेट से, तो लगभग 33 एमएम के सॉकेट से जोड़ते हैं। और चलो और क्या प्रश्न आए, अरे पूरे पढ़ाए हुए में से आए भाई, पूरे पढ़ाए हुए में से आए। जब आप आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे होते हैं तो आपको कितनी दूरी पे खड़ा होना है, बिल्कुल बताया, प्रश्न भी लिखा हुआ है ऐसे कैसे, 8 फीट पर। प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं में लगभग कितने श्रमिक, लगभग 1000 श्रमिक जो है, अनुमान ये है कि लगभग 1000 श्रमिक जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। पीईपी, पीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप कितनी बार बताया मैंने आपको, पर्सनल इमरजेंसी एविक्यूएशन प्लान, ठीक है, काफी बार बताया। एक, जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा ये भी डिट्टो मैंने ऐसे कैसे पढ़ा है कि आप लोगों को सतह पे लेट जाना चाहिए, लुढ़कना चाहिए, ये बताया मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये फ्यूज तार का मैंने बताया कि निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है, ये भी बताया आपको। क्लास ए, बी और सी आग कौन सी है, तो देखो ए में कौन आएगी, विद्युत धातु, कचरा धातु, कचरा आ जाएगा, मान लिया इसको, ठीक है। बी में कौन आएगा, ज्वलनशील तरल यानी द्रव पदार्थ। सी में कौन आ जाएगा, देखो अब इसके अंदर थोड़ा सा मामला ऐसा है कि सी आग जो है वो होती है किसके लिए, सी आग होती है गैसों के लिए। अब खाना पकाने का तेल, तो ये तो तेल है, ये भी जवाब नहीं होगा, सूखे रसायन भी नहीं होगा, क्योंकि सी आग गैसों के लिए। तो जवाब तो कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ और विद्युत उपकरण ही होगा। लेकिन यहां पर मुझे इस प्रश्न में डाउट है, हो सकता है इस प्रश्न में कुछ संशोधन हो आगे जाके। स्मोक डिटेक्टर छत की किसी भी बिंदु से कितनी फीट की दूरी पर नहीं होनी चाहिए, तो लगभग 10 फीट आता है इसके अंदर, है ना, 3 मीटर के समथिंग कुछ होता है, 10 फीट आता है, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो 15 इसका जवाब हो सकता है यहां पर। यूनिवर्सल एक्सट्रागुइंसर बार बार बताया कि वाटर टाइप होता है, क्योंकि पानी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, सामान्य रूप से किया जाता है इसलिए। और आपको 2 होजों को जोड़ने के लिए कपलिंग आपने कर दिया होगा। एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है, हॉट परमिट एक ऐसे काम करने का जिनसे आग लगने की संभावना है, आपको कार्यस्थल पर आग को प्रारंभ करने का अधिकार देता है। अत्यधिक तापमान वाले कार्यस्थल पर काम करने का, आपको कार्यस्थल पर आग से बचने की तैयारी का अभ्यास करने की अनुमति देता है। बिल्कुल ये बात सही है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अग्नि त्रिकोण में 3 तत्व ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा बताया मैंने आपको पहली क्लास में। ये 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, ये अपन देखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे बढ़िया से। एक बार पेपर को देख लेते हैं। बीसी क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है, तो देखो पोटेशियम क्लोराइड आधारित भी होते हैं और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आधारित भी होते हैं, तो इसमें दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। और कोड ग्रीन का मतलब, कोड ग्रीन का मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आग या निष्क्रमण में से होगा, जहां तक ज्यादा इसका जो संभावना है वो आग इसकी संभावना है जहां तक है। मानव त्रुटि कारण कार्यस्थल पर आग लगने ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं, लगभग ज्यादा चांस उसके होते हैं, ठीक है। वैसे 50% इसका जवाब हो सकता है, बाकी एनालिसिस करके फिर अपन देखेंगे। हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक शामिल है, मैनुअली कॉल स्टेशन, टॉक ब्रेक सिस्टम, जन संबोधन साधन, उपयुक्त सभी सारे हैं। अग्निशमन की प्रथम अवस्था क्या होती है, तो अग्निशमन की प्रथम अवस्था होती है प्रारंभिक आक्रमण, ठीक है। प्रारंभिक क्या होगी, आक्रमण होगी, प्रारंभिक आक्रमण। अग्निशमन कर रहे हैं ना अपन, तो अग्निशमन की पहली अवस्था है प्रारंभिक आक्रमण। ये लो, और भी कुछ थे यहां पर, कुछ प्रश्न और हैं, जल्दी से देख लो। एसआई मात्रकों में वोल्ट मान नियतांक का मान है, वोल्ट मान नियतांक का जो मान है वो होता है 1.38 गुणा 10 की घात -23 जे के जूल कैलोरी -1, जिसमें है वो देख लेना। अब मेरे को इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जिसमें देख लेना कि 10 की घात -23 हो और जे के जूल कैलोरी के ऊपर भी -1 हो, वो उसका जवाब हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें ए वाला जो है इसमें माइनस ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन जिसमें 23 के साथ माइनस और जे के ऊपर भी माइनस है वो इसका जवाब होगा। फोम प्रणाली में एफएमबी क्या है, अच्छे से बताया, फॉर्म मेकिंग ब्रांच है, फॉर्म मेकिंग ब्रांचेज है, बी है।
निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है? अब देखो फायरमैन एक्स बीटर और हुक्का तो होता नहीं है, फायरमैन हुक्का इलेक्ट्रिक है। अब वोल्टेज की चेक करें तो इलेक्ट्रिक को किया यहां पर जवाब। ठीक है, एक प्रश्न क्या आया, एक प्रश्न आया अपना कि ड्राई पाउडर अग्निशामक का उपयोग नहीं किया जाता। क्लास एफ आग जो संलग्न स्थानों में होती है, आग जिसमें विद्युतीय उपकरण शामिल होते हैं जो 1000 वोल्ट से अधिक होते हैं। देखो इन सभी में नहीं किया जाता, ठीक है, सामान्यतः उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा, क्योंकि CO2 का करते हैं आग वाले पे। अगर वहां विकल्प के रूप में होता अलग सब्सटीट्यूट तब ये जवाब होता, क्योंकि एप जो होती है फूड, किचन ऑयल आग होती है, किचन ऑयल आग जो है वो तरल की आग है, तरल की आग में ड्राई केमिकल पाउडर कैसे काम में लोगे? तो मेरे हिसाब से इसमें उपयुक्त सभी होगा, बाकी और देखेंगे। फायर अलार्म में विद्युत प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी जहां तक मुझे पता है श्रेणी क्रम में लगी होती है। ओके, बाकी और देखेंगे। जॉकी पंप को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। जॉकी पंप कौन सा है? वाटर मेंटेनेंस। इसमें आपका NFPA 101 होगा ना, संकटपूर्ण जो होगा NFPA 101। और वाणिज्य संपत्ति बीमा ये थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा मतलब करंट वाले से मुद्दे का है। 1% आपका स्टॉप एन वाले पे अपन चर्चा करते हैं। देखो डिटेल में चर्चा जो है वो तो अपन करेंगे शाम को। एक स्टोव पर एक पेन में आग को नियंत्रित करने के लिए ढक देंगे भाई, बिल्कुल सही है, पेन को ढक देंगे, ये जी हो जाएगा, है ना। ये औद्योगिक भवन के लिए जी हो जाएगा। और क्या बचा? औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान कितना है? 13 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और किस प्रकार के अग्निशमन में लचीली होज या धातु की भुजा के अंत में एक कठोर हॉर्न होता है? अग्निशमन में लचीली होज या धातु की भुजा के अंत में क्या होता है? एक कठोर हॉर्न होता है। तो हॉर्न हमेशा कौन से में होगा? हॉर्न CO2 वाला जो है ना, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ध्यान रखना। बीसीएफ अग्निशमन में कौन से आग को बुझा सकता है? देखो BCF जो है मल्टीपर्पज यूज है, तो ABC सभी आ जाएगा इसमें। और इसके अंदर मेरे हिसाब से HVWS आएगा, ठीक है। हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे। क्रम वाइज बिल्कुल कराऊंगा सुशील खंडेलवाल, चिंता मत करो। हाँ दिख नहीं रहा है ममता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इवनिंग में कराऊंगा आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी तो एक बार मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ सर। इसलिए अपन देख रहे हैं कि अपने सिलेबस में से जितना अपन ने पढ़ा उसमें से कितने जो है पर्सन आए। ईमानदारी से आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि कितना प्रतिशत पेपर मेरे पढ़ाई हुए में से मिला आपको। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर क्या करेंगे? अरे बर्न होगा तो मलहम लगाएंगे, कौन सी अच्छी गुणवत्ता वाली बर्न क्रीम या मलहम लगाएंगे, ठीक है। हीटिंग सिस्टम किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हीटिंग सिस्टम में जो जले नहीं उसका उपयोग कर लो भाई, या ज्वलनशील पदार्थ का कर लो, ठीक है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर? न्यूनतम तापमान जिस पर एक तरल पर्याप्त वाष्प देकर मिश्रण बनाता है आग को बनाए रखने के लिए मतलब लगातार रखने के लिए, तो फायर पॉइंट हो जाएगा। केवल आग को जलाने के लिए आ जाता तब अपन बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, लेकिन ये कह रहा है आग को बनाए रखने के लिए, तो बनाए रखने का मतलब रेगुलर, तो फायर पॉइंट अच्छे से बताया हुआ है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युतीय आग से लड़ने के लिए तब हम क्या कर सकते हैं? फिर हम ड्राई पाउडर उपयोग में ले सकते हैं। 1993-94 में कौन सी हेलोन 1301 सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया? ऐसे कैसे पढ़ा है मैंने आपको? डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन है। ओके, इवनिंग में पूरा बढ़िया से कराऊंगा। निम्न में से कौन फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? अरे फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार कौन है? स्प्रिंकलर हेड है, ये लो साहब 112। आप ईमानदारी से, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ ईमानदारी से। 112 में मतलब अपन लोगों के 41 से लेके 112 तक, और 41 से 112 मेरे हिसाब से 60, 70 और 72 क्वेश्चन हो गए। कितना प्रतिशत पेपर आपको मेरे पढ़ाई हुए में मिला? ईमानदारी से बताना। ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह, किताब वगैरह सब में मिला के क्या एक भी पर्सन यूट्यूब क्लास, अग्निबाण पुस्तक, एग्जाम क्रांति पुस्तक, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास से बाहर है क्या? 2 पर्सनों को छोड़ के, केवल 2 पर्सनों को छोड़ के एक भी बार नहीं है। 72 में से 70 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यार भाई, और क्या चाहते हो? ठीक है, और क्या चाहते हो मेरे डियर विद्यार्थियों, फायरमैनो? अब तो बस बन के रहना है फायरमैन, ठीक है ना। हाँ, अब मैं बता दूं आपको, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, एक एक क्वेश्चन का पूरा फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और पूरा अपन एनालिसिस करेंगे। 2-3 दिन का समय लगेगा, रोजाना आप लोगों के लिए लाइव होऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने अंक का प्रश्न होगा,
यानी कैसे बांटा होगा, कितने कितने मार्क्स का है, कितने प्रतिशत आपके आएंगे, तब आप लोग जो है मजबूत स्थिति में होंगे फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए। फिर अपन चर्चा करेंगे कि संभावित फिजिकल प्रैक्टिकल कब हो सकता है, कट ऑफ क्या रह सकती है, रिजल्ट कब आ सकता है, इन सभी बातों पे जो है अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ओके, इसलिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अजीतगढ़ का आरडीएक्स कह रहा है सर लगभग पूरा है, बिल्कुल पूरा है, 95% से भी ऊपर है। अरविंद कह रहा है कि 80% है। दिलराज कह रहा है सर 100% है। कुछ 95% बता रहे हैं। चलिए फिर भी अगर 90% से ऊपर पेपर आपको मेरे पढ़ाई में से मिल रहा है दोस्तों, तो मुझे लगता नहीं कि आपकी मेहनत खराब गई है। जितनी मेहनत शुरू से आखिरी तक यूट्यूब पे, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन, इतना धमाकेदार करा है कि काफी सारे प्रश्न तो डिट्टो है भाई। एक चीज ऐसी नहीं है जो आपको पढ़ाई हुई नहीं हो, केवल 2-3 प्रश्नों को छोड़ के जो डाटा वाले थे, एक तो वो जो अक्सर लिखे होते हैं उनकी साइज क्या है, बस ये वाले कुछ प्रश्न थे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि आपके पास बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन भी दबाना, ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पूरा पता चल जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। एंड स्टीम कर दो सर।